के लिए प्रॉफिट लॉस एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये चैप्टर। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको जानने के लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज लेकर आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, ये दोनों का संबंध हमेशा बना रहता है। जहां लाभ होता है वहां हानि नहीं होती है, जहां हानि होती है वहां लाभ नहीं होता है। इन दोनों विपरीत संबंध होता है। मैं सीधे आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ हमारे कोड है उनको जानना जरूरी है, नहीं तो मैं लिखूंगा आप ध्यान नहीं पाएंगे। इसलिए आप ये जान लीजिए, सीपी को मैं क्या कहूंगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इसको हम क्रय मूल्य समझेंगे, क्रय मूल्य। और एसपी लिखूंगा कि ये विक्रय मूल्य से प्राइस होगा, विक्रय मूल्य। अगर हम पी लिखते हैं तो ये प्रॉफिट होगा, जिसको हम लाभ के जगह पे यूज करेंगे। अब एल लिखते हैं कि लॉस, एल फॉर लॉस, लॉस मीन्स हानि, हानि। इन कंडीशनों के आधार पर मेरा प्रयोग चलेगा इसमें लाभ हानि में। अब आइए उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। ये क्वेश्चन आपको बनता है जी। तो हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको यहां दिखा रहे हैं कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य को हम अभी समझा के आ रहे हैं, सीपी कहते हैं, और विक्रय मूल्य को अभी समझा के आ रहे हैं, एसपी कहते हैं। अब ये सीपी और एसपी का हम यहाँ अनुपात लेंगे, और सीपी और एसपी का अनुपात लेकर के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो सीपी और एसपी का अनुपात इस पूरे सवाल के लिए, इस प्रकार के इस टाइप के सवाल के लिए, जिसमें दिया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कितना प्रतिशत लाभ होगा। इसके लिए इसका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा सीपी और एसपी का, ये क्लियर करेगा लाभ होगा या हानि। तो सीपी और एसपी का रेशियो लेते समय हम जो क्रय मूल्य के साथ जो नंबर मिला है, अंक मिला है, उसको हम एसपी समझेंगे, और विक्रय मूल्य के साथ जो मिला है उसे सीपी समझेंगे। इसका जो संबंध होगा, जो अनुपात होगा, उल्टा लेना होगा। ये बन गया आपका 10:12, मतलब उल्टा जब हमने किया, एसपी को सीपी के यहाँ रख दिया और सीपी को एसपी के यहाँ रख दिया, तो इसका अनुपात आ गया। हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद कर अब 12 रुपए में बेची जा रही है। कोई भी वस्तु 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेची जा रही है, तो लाभ होगा या हानि। कंफर्म है कि कम में खरीद कर ज्यादा बेचते हैं तो लाभ होता है। अब यहाँ रेशियो में है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि 10 पर 2 लाभ हो रहा है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे? प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है P/100/CP। हमेशा याद रखना होगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों का संबंध सीपी से होता है। इसलिए प्रॉफिट निकालते समय P/100/CP और लॉस भी निकालेंगे तो लॉस × 100/CP का प्रयोग करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 रुपए का लाभ, तो आप 2 रख सकते हैं आराम से, × 100/CP। सीपी का प्रयोग क्या करेंगे? सीपी है 10। अब 0 से 0 कट गया,
2 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा 20%। ये 20% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह के और भी सवाल बन सकते हैं। इस तरह के और सवाल अगर आ जाए, जैसे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। इसको हम लगाएंगे फट से, तुरंत CP/SP लिखेंगे। अब हमें ज्ञात हो चुका है कि जो SP के साथ है वो CP हो जाएगा, जो CP के साथ है वो SP हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20:25, 20 संबंधी 25 हो गया। यानी 20 रुपए में खरीद कर हम 25 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए का लाभ। ओके, अब प्रॉफिट निकालना हमको फार्मूला जान चुके हैं, P/100 अपॉन CP। इस पे रखेंगे तुरंत मालूम हो जाएगा 5 गुणे 100 बटा 20। 20 5 100, 5 5 25। ये 25% का लाभ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर आ रहा है, इसको देख लीजिए। कभी कभी हमें डायरेक्ट ये CP और SP का अनुपात दिखाई देता है उस तरह के सवाल में, जैसे किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा अब आपको आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना होता था। इसमें बना हुआ है CP/SP दिया है डायरेक्ट 11। हम देख रहे हैं कि ये CP 10 है और ये 11 है, और 1 रुपए का जो है यहाँ लाभ दिखाई दे रहा है 10 के रेशियो पे। 10 के रेशियो पे तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे तुरंत P/100 अपॉन CP से, और 1/100 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, 10% प्रॉफिट हुआ। इसी तरह अगर हमें अन्य क्वेश्चनों में CP संबंध SP 20 संबंध 21 अगर दिया हो, सीधे दिखाई दे रहा है 1 रुपए का लाभ है। फिर प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं 1 गुणे 100 बटा के 20 हो जाएगा, 20 5 100, ये 5% आएगा। इसी प्रकार से यदि हमारा CP संबंध SP का अनुपात, यदि हमें 20 संबंध अगर 25 आता है तो हम सीधे निकाल लेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 5 दिखाई दे रहा, 5 गुणे 100 बटा के 20, 20 5 100, 5 5 25। ये इस तरह का हुआ दूसरे टाइप का क्वेश्चन। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये क्या होता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है, 1 रुपए में 2
की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदकर, 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 5 की दर से बेचा गया। 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 5 की दर से बेचा गया। कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? ये आपका क्वेश्चन बन गया। खरीदने की जो दर है वो 1 रुपए में 2 है, बेचने की जो दर है वो 3 रुपए में 5 है। हमें कुछ नहीं करना होगा, पिछले सवाल की पुनरावृत्ति इसमें है, हम उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। हम नोट कर लेंगे क्या रेट है खरीदने की, 1 रुपए में 2 की दर, 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा, फिर नोट कर लेंगे 3 रुपए में 5 की दर से बेचा। अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं पिछले सवाल में, जैसे सीपी संबंध एसपी निकाला करते थे हम, इसमें भी हम वही करेंगे। जो हमारा पहला विकर्ण होगा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो सीपी का मान आएगा 1 5 5 या 5 एकम 5। संबंध 3 गुना के 6। पहले विकर्ण का गुणा करेंगे तो सीपी का मान आएगा और दूसरे विकर्ण का गुणा करेंगे तो एसपी का मान आएगा। फिर हम पहुंच गए उसी पायदान पर जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था। अब आप आराम से पकड़ रहे होंगे कि लाभ होगा क्या नहीं, लाभ होगा, लाभ होगा। लाभ निकालने का फार्मूला 1 रुपए का लाभ दिखाई दे रहा साफ साफ, 1 गुणे क्या हो जाएगा 100 बटा के 5। कितना परसेंट आया? 20%। 20%। अब यही साइड में इसको मैं रख रहा हूं, जैसे दे दिया किसी वस्तु को 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा और 6 रुपए में 5 की दर से बेचा गया। यह स्थिति दे दिया कि हम 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे और 6 रुपए में 5 की दर से बेचे। अब लाभ होगा कि हानि हो, तो लास्ट का अनुपात तय करेगा जो ऊपर वाले सवाल में आया था। यह अनुपात बताएगा कि लाभ होगा या हानि। सवाल की कैटेगरी से मैं दूसरा एग्जांपल दे दिया आपको। 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा और 6 रुपए में 5 की दर से बेचा गया, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा ये अभी मालूम हो जाएगा। हम सीधे सीधे इसको नोट कर लेंगे। 5 रुपए 6 की दर से, 6 रुपए 5 की दर से। अब सीपी बन जाएगा और एसपी भी बन जाएगा। 5 5 25, 6 6 के 36। अब 25 रुपए में खरीदा गया, 36 रुपए में बेचा गया, 11 रुपए का लाभ यहाँ दिख रहा है। अब हमें प्रॉफिट निकालना होगा, तो 11 रुपए 100 बटा 25, 25 का 100, 11 से 44। अब आपका 44% लाभ हो गया, 44% लाभ हो गया। इस प्रकार से हम 3 क्वेश्चन को हम एक ही प्रकार का बना करके लगा दिए। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चौथे कैटेगरी का क्वेश्चन देखिए जो वाकई में एकदम जादू होगा। और कैसे क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है, एक चौथे टाइप का क्वेश्चन दे देता है, यदि
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ 3 गुना हो जाता है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? कितना प्रतिशत लाभ होगा? इस सवाल को हम एक महत्वपूर्ण सवाल मानते हैं, इसलिए कि ये कई परीक्षाओं में आ चुका है और कई परीक्षाओं में आने के साथ साथ लगभग टेट की परीक्षा में 1-2 बार आ चुका है। 2 बार आ चुका है। लगाएंगे कैसे? देखिए, मैंने कहा कि लिखने से पहले मैंने कहा कि जादू की तरह होगा, तो वाकई में जादू की तरह होगा। आप केवल सेट कर लेंगे अपने माइंड में, तो बिना कुछ कलम उठाए ही कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, कितना लिखा? 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। हमें इसी से मतलब है, विक्रय मूल्य 2 गुना लिखा तो लाभ 3 गुना लिखा, विक्रय मूल्य 2 गुना लिखा तो लाभ कितना लिखा? 3 गुना लिखा। तो तुरंत ही हम क्या करेंगे भाई? किस तरह से लगाएंगे? लगाने का इसका विश्लेषण तो दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य 2 गुना कर रहा है, तो सपोज दैट लगाने के तरीके पर हम अगर जाते हैं तो काफी बड़ा होगा। अब लगाने के तरीके पे जाते हैं, मान लेते हैं कि सेल प्राइस हम पहले रखते हैं 100 रुपया, तो भी लाभ होगा, 1 रुपया होता है 1 रुपया। अब यदि इसको हम 200 कर देते हैं, तो यह लाभ 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य 2 गुना, तो यहाँ 100 का 200 हो गया, ये 3 गुना हो जाता है तो 3 लिखेंगे। इसके लगाने का भी तरीका हम आपको बताएंगे आगे, इसका क्वेश्चन विश्लेषण में आएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 हो जाता है, माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 200 हो जाता है। ये दोनों प्रॉफिट है, इसलिए घटा करके लगाया जाता है, तो ये 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा, अर्थात 300 में से 200 घटा 100, 100 घटा के 2 कितना? 50 रुपये। इसका क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, 50 रुपये में खरीदी गई वस्तु और हमारी सेल किया है कितना? 100 रुपये में। तो अब 50 रुपये की वस्तु 100 रुपये में सेल की गई है, तो निश्चित तौर से 50 रुपये लाभ होगा। हम फार्मूले पर रखते हैं, जब इसको फार्मूले पर जब रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50 रुपये 100 आप बटा क्रय मूल्य कितना होगा? 50। तो आपका क्या दिख रहा है? 100%। क्या दिख रहा है? 100%। ठीक है, ये 100% लाभ हो रहा है। तो इसको लगाएंगे कैसे हम लोग? लगाने का तरीका आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे अभी इसको हम 3 गुना कर दें, ये इसको 4 गुना कर दें, 4 गुना कर दें। अब देखिए, जिस 100 रुपया था अब हो जाएगा ये 300, अब ये था 1 रुपया, अब हो जाएगा 4 रुपया। अब फिर वही दाव लगाएंगे सीपी, ये हो जाएगा 400 माइनस 300 बटा इसका अंतर 3, ये हो जाएगा 100 बटा के 3, ये आपका सीपी आ गया। अब प्रॉफिट जब निकालेंगे हम लोग तो निश्चित तौर से 100 रुपये इतने में खरीदा गया, इतने में बेचा गया, तो 100 में से इतना हम माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा 100 अपॉन सीपी, 100 अपॉन 3। इसका प्रयोग करते हैं
ये हो जाएगा 300, 300 में से 100 घटेगा कितना हो जाएगा 200, 200 बटा 3 गुणे 100 बटा 100। अब देखिए 100 बटा के 3, 3 से 3 कैंसिल, 100 से 100, ये क्या दिखा रहा है 200%, 200%। लेकिन ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों के समझ से बाहर की प्रक्रिया में बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसका विश्लेषण मैं अभी नहीं किया हूं, जो नियम पे बता रहा हूं वो विश्लेषण नहीं किया हूं। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें बताना है आपको दूसरे तरीके से कि आप तुरंत देखें और इसको उड़ा दें। तो उड़ाने वाला तरीका देख लीजिए, मैं सिखा दे रहा हूं आपको। जैसे यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ जो राशि दी गई है इस पे कंट्रोल करना होगा। विक्रय मूल्य 2 गुना होगा तो लाभ 3 गुना, ये क्रमागत होना चाहिए। जिस सवाल में ये दोनों क्रमागत हो गए उसमें बस केवल इसमें से घटा दीजिए, 2 में से घटाएंगे कितना बचेगा 1, 2 में से घटाएंगे कितना बचेगा 1, और इसी 1 में 100 का गुणा कर दीजिए, इतना परसेंट लाभ हुआ, 100% लाभ हुआ, तुरंत आ जाएगा। यदि इसको हम 3 गुना कर दें, इसको हम 3 गुना कर दें और इसको अभी मैंने लिखा था 4 गुना, अब 3 गुना और 4 गुना तो 3 में से 1 घटाए तो कितना बचेगा 2, तो बस 2 में हम 100 का गुणा करेंगे, कितना आ गया 200% लाभ आया था कि नहीं आया था ना, 200 आया था ना, ये थे। तो इसी तरह या अगर 4 गुना इसको कर दिया जाए और ये 5 गुना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि गुना लगातार हो, क्रमागत विक्रय मूल्य 4 गुना हो तो 1 गुना ज्यादा लाभ होगा। ऐसे सवाल के लिए हम तुरंत इसमें 4 में से कितना हटाएंगे 1, 3 आ जाएगा, 3 में कितना गुणा करेंगे 100 का, कितना परसेंट आया 300%। अब इसको भी चैलेंज के साथ लगा के दिखा रहे हैं आपको। 100 रुपए विक्रय मूल्य था, अब हो गया 4 गुना तो 400 हो जाएगा। अब इसके बाद 1 रुपया लाभ हो रहा था, तो अब लाभ कितना बताएंगे 5 रुपया, तभी 5 गुना हुआ। अब ये हुआ कितना 500 माइनस ये कितना हुआ 400, अब इसका अंतर कितना हुआ 4, 100 आया, 100 बटा के 4 कितना आया 25 रुपया, 25 रुपया क्या आ गया आपका सीपी आ गया। अब 25 रुपए की वस्तु 100 रुपया में आप बेच रहे हैं, 75 रुपया लाभ हुआ, 75 रुपया लाभ हुआ तो 75 गुणे कितना कर लेंगे 100 बटा के 25, 25 से 75 बताइए 300% आया कि नहीं आया 300% आया। तो साफ साफ है इसका विश्लेषण जो अभी इस तरह से लगा रहे थे ये आप आएगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए इसी पर कि हम इसको कैसे लगाएंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 बार नहीं आया, बहुत बार आ गया है कंपटीशन में। फिर से एक बार कवर कर देते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य 2 गुना कर रहे हैं तो लाभ का गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। ये याद रखिए क्रमागत होना चाहिए, नहीं तो फिर ये फेल हो जाएगा। क्रमागत अगर नहीं दिया रहेगा तो जो मेथड हम आगे बताएंगे उससे लगाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मेरा ये सॉल्यूशन जा रहा है लगातार के लिए। विक्रय मूल्य 2 गुना होगा तो लाभ 3 गुना होगा, विक्रय मूल्य 3 गुना होगा तो लाभ 4 गुना होगा, विक्रय मूल्य 4 गुना होगा तो लाभ 5 गुना होगा। इस तरह की बात रहेगी इसमें। आर्य सवाल की बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन केवल एक ही बुक से हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, कई बुकों से पढ़ाते हैं, जैसा क्वेश्चन मिलता है वैसा बताते जाते हैं। तो आइए 2 गुना पर 2 में से मैंने 1 घटाया, कितना बचा 1 में 100 का गुणा किया 100% प्रॉफिट डायरेक्ट हम लोग निकालना है। इसको मैंने 3 गुना किया और इसको 4 गुना, तो 3 गुना जब भी होगा तो 3 में से 1 घटेगा 2, 200% हुआ।
अब ये 4 गुना करेंगे, इसको 5 गुना करेंगे, तो 4 में से 1/3, 3 में 100 का गुणा करेंगे 300%। ये डायरेक्ट लगाने वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जो बिल्कुल शार्ट ढंग से आप लगा सकते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर हुआ प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा। ये आपको क्वेश्चन कर दिया गया। किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर हुआ प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर, यानी स्टेटमेंट नहीं कर रहा है, जो प्रतिशत लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर। इस सवाल में स्टेटमेंट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, जितना क्रय मूल्य उतना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम एक नई विधि का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, इस तरह से ये जो हमारा जो विक्रय मूल्य दिया है, अमाउंट जो दिया है विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का, ये सेलिंग प्राइस का जो अमाउंट दिया है, इसका हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि अंतर कितने का है, 10 का। कितने का है? 10 का है, ठीक है। अंतर 10 का है, तो अब अंतर जब 10 का आएगा, उसी 10 का छोटे वाले अंक में पूरा कर देंगे। जैसे ये 39 है, अब इसका गुणनखंड 13 या 39 हुआ। ऐसा फैक्टर हमको बनाना है, जो करना है कि अंतर 10 है, और निश्चित तौर से ऐसे इस तरह के जितने सवाल आएंगे उसमें ऐसा अंतर आएगा, बिना अंतर का सवाल नहीं बनेगा। तो 13 या 39 अंतर 10 का है। जो अंतर 10 का आ रहा है, इसमें 3 में उसी अंतर का गुणा कर देते हैं। कै परसेंट हुआ? 30%। कै परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 30%। यदि सपोज दैट ये जो सेलिंग प्राइस है, हम 39 की जगह पे 56 कर दें, 39 की जगह पे हम सेलिंग प्राइस को 56 कर दें, तो इसका फैक्टर 14 गुणे 4 बनेगा, 14 चौके 56। अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 10 का, और अंतर 10 का दिखाई दे रहा है, तो हम 10 का गुणा इसी 4 में कर देंगे। 10 का गुणा इसी 4 में कर देंगे। कै परसेंट प्रॉफिट हुआ? 40%। अगर हम इसको सेल करते हैं वस्तु को 75 रुपए में, इसका फैक्टर होगा 15 गुणे 5, 15 बचे 75। अंतर कितने का है? 10। जो गुणनखंड का अंतर है वो 10 का होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके सवाल का आंसर गलत है। 15 5 75। अब क्या होगा लाभ? कै परसेंट लाभ होगा? 50%। अगर हम इसको 96 रुपए में बेचते हैं, 96 रुपए में अगर सेल करते हैं, तब क्या इसका फैक्टर बनेगा? 16 चका 96। सब बात छोड़िए, सवाल अगर आपके माइंड में बैठ गया है, तो अगर ये चीज फैक्टर आपके नहीं समझ में आ रहा है क्या बनेगा, ये दिमाग में गुजर रहा होगा कि कैसे हम समझेंगे कि यही होगा। हम तो डायरेक्ट, सर तो डायरेक्ट बता रहे हैं, लेकिन हमको कैसे होगा उसका भी आइडिया बता दे रहा हूं। किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर